वेलकम टू एनआर मैथ क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कोस एक्स। तो सोल्यूशन करेंगे बेटा, इसको पहले तो लेट कर लो। लेट वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन में कोस ऑफ एक्स। तो ये आपको फंक्शन दिख रहा होगा किस 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 फॉर्म में है, u अपॉन में वी की फॉर्म में। तो u अपॉन वी डैश जो है वो हमारे पास क्या आता है, वी स्केयर, और ऊपर हमारे पास आ जाता है वी यू डैश माइनस यू वी डैश। बहुत बार फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है, ठीक है। अब तो आपको लर्न हो ही गया होगा। और साथ में जब भी क्वेश्चन करो तो फॉर्मूला आप जरूर लिख लो, गलती की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है, ठीक है, जीरो ही हो जाती है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डी वाई अपॉन में डी एक्स, वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, करो बेट इसका डेरिवेटिव। ये क्या आ जाएगा हमारा, बी हमारे पास कोस एक्स है तो कोस एक्स का स्क्वायर, और ऊपर जो है हमारे पास वो क्या आएगा, कोस एक्स एज इट इज, बी एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस यू, यू हमारे पास है साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, सिमिलर ही क्वेश्चन है सारे, तो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, कोस एक्स इंटू साइन का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोस ऑफ एक्स। क्या होता है बेटा, कोस ऑफ एक्स। तो एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस ए। उसके बाद फिर हम इस एक्स प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो हमारे पास होती है 1, तो इसको हम नहीं लिख रहे। साइन एक्स प्लस ए हमारा यहाँ पे आ गया साइन एक्स प्लस ए इंटू कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। मैंने आपको फॉर्मूले सारे लिखवाए हुए हैं, आपने उनको एक बार लर्न कर लेना है, ठीक है। इससे क्या है, आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब नीचे हमारे पास है कोस एक्स, तो इसको मैं लिख दूंगा कोस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है, कोस एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स प्लस ए माइनस माइनस, यहां पर भी माइनस है तो यहां पे बनेगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये किस चीज का फॉर्मूला आता है, कोस ए कोस बी। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्राइगोनोमेट्री में, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये किसके इक्वल होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका बेटा कोस ऑफ ए माइनस बी का। ठीक है, तो यही जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो ट्राइगोनोमेट्री आपका चैप्टर चाहे छोटा सा है, कई बच्चे उसको छोड़ते हैं कि सोचते हैं कि हम इसको छोड़ देते हैं, मुश्किल चैप्टर है, पर बेटा उसको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको आते होने चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे। तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, क्या आ गया, कोस ऑफ ए हमारे पास क्या है एक्स, और बी हमारे पास क्या है एक्स प्लस ए। ये हमें पहचानना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, कोस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, खोल लो इसको, खोल लो, मैं यहीं पे खोल देता हूँ एक बार इसको, कोस ऑफ एक्स माइनस ए अंदर चला गया अपॉन में कोस ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो बेटा एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की है, दोनों माइनस के, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ गया, कोस ऑफ माइनस ए अपॉन में कोस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा आपको पता है कोस माइनस ए जो है वो किसके इक्वल होता है,
कोस ए के। ट्राइगोनोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा क्वेश्चन। तो करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो इसको हम लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, देखो इसको करने के आपके दो तरीके हैं। या तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर अलग अलग का डेरिवेटिव करो। ठीक है, फिर दोनों पे u इंटू वी लगाओ, या इसके ऊपर u इंटू वी लगा दो। u v डैश जो हमारे पास क्या होता है, u v डैश प्लस v u डैश। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स। देखो ये जो चीज है ये हमारे पास u है, और इतनी इतनी चीज हम क्या मान ली है अभी। तो पहले u को एज इट इज रख दो, x की पावर 4 इंटू डी वाई डी एक्स किसका हो जाएगा बेटा, 5 साइन ऑफ एक्स माइनस 3 कोस ऑफ एक्स। अपॉन में अभी अभी अपॉन में तो आएगा नहीं, प्लस अभी एज इट इज 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस ऑफ एक्स एज इट इज, और डी वाई डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स की पावर 4। ठीक है, तो करते हैं इसका डेरिवेटिव बेटा। देखो एक्स की पावर 4 तो एज इट इज रह जाएगा। अब जब हम साइन का करेंगे डेरिवेटिव, तो हमारे पास किस में चेंज होता है बेटा, ये 5 कोस एक्स में हो जाएगा, माइनस 3 कोस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस का साइन एक्स। दोनों का डेरिवेटिव करना है, ये नहीं कि एक का करके आप छोड़ दो, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आगे क्या आपके पास 5 साइन एक्स माइनस 3 के कोस एक्स इंटू इसका करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 4 एक्स की पावर 3। ठीक है, 4 एक्स की पावर 3, 4 आगे पावर आगे, और पावर में से एक कम करके लिख देंगे। तो dy अपॉन में dx जो है वो मेरे पास कितना आ गया, बस इसको लिख लो। अब यहाँ पर x की पावर 3 है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, या फिर आप इसको ऐसे रहने दो, चलो बाहर निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 एक्स कोस ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, x यहाँ से एक बच गया उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x साइन एक्स। ठीक है, हमने x की पावर 3 बाहर निकाला, एक x यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जार 20 साइन एक्स माइनस 4 3 जार 12 कोस ऑफ एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमारे पास क्या है, बोलता है लेट कर लेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू, y किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एक सेकेंड, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू कोस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, यहाँ पे भी आपका u इंटू वी डैश ही लगेगा, तो वो हमारा किसके इक्वल आ गया, u वी डैश प्लस वी यू डैश। तो dy अपॉन में dx जो है हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 1 एज इट इज इंटू dy dx किसका कर देंगे बेटा हम, कोस ऑफ एक्स का, प्लस प्लस हम क्या कर देंगे, कोस एक्स एज इट इज इंटू dy dx ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1।
तो dy अपॉन में dx हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 1 को एज इट इज रहने दो। कोस एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्र का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, 1 का करेंगे तो 0, उसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो dy अपॉन में dx ये हमारे पास कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो आप अलग अलग करके लिख दो, ठीक है। माइनस का एक्स स्क्र साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2x इंटू कोस ऑफ एक्स। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, हम सबसे पहले तो हम लेट ही करेंगे। लेट कि जो लेट करेंगे उसमें क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस साइन एक्स ब्रैकेट बंद p प्लस क्यू कोस ऑफ एक्स, ठीक है जी। इसका करेंगे हम डेरिवेटिव, तो dy अपॉन में dx जो है हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा फिर से u v डैश, वो क्या होता है बेटा u v डैश प्लस v u डैश। करो इसका डेरिवेटिव, u हमारे पास क्या है a एक्स स्क्र प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ p प्लस क्यू कोस ऑफ एक्स माइनस प्लस, ठीक है। माइनस प्लस में आपने वो नहीं करना है, पजल नहीं होना है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू कोस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस साइन ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ गया। तो बेटा कर दो डेरिवेटिव, ए एक्स स्क्र प्लस साइन एक्स हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे p का डेरिवेटिव 0, और q कोस एक्स का हमारे पास कोस का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, माइनस का साइन एक्स। इसको 0 नहीं कर देना क्योंकि इसके साथ जो है वेरिएबल लगा हुआ है जिसका डेरिवेटिव होगा, प्लस p प्लस क्यू कोस ऑफ एक्स इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव करो, हमारे पास क्या आएगा 2ax, ठीक है। पावर आगे पावर में से कम करके लिख देते हैं, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस ऑफ एक्स। बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्र प्लस साइन एक्स इंटू माइनस का क्यू साइन एक्स प्लस, यहां पर भी आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो आप इसको एज इट इज ही रहने दो, तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है। p प्लस क्यू कोस ऑफ एक्स इंटू 2ax प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब अगर मैं देखो यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर भी क्यू साइन एक्स है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, आपके दिमाग में आ रहा है। बट यहाँ पर ना बेटा माइनस का है और ये कोस प्लस का बनेगा, तो इसका कोई है नहीं आगे, मतलब कि इसको अगर मैं करूं भी तो आगे कोई सोल्व नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स। डेरिवेटिव कर दो, dy अपॉन में dx जो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, देखो u इंटू वी डैश लगेगा हमारे पास u और v डैश प्लस v u डैश कर लगा दो,
एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेकंड जो हमारे पास है एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स माइनस टेन एक्स हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा एक्स प्लस कोस एक्स का। कर दो बेटा डेरिवेटिव डी वाई फोन में डी एक्स जो हमारे पास किसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स इंटू डी वाई डी एक्स करेंगे अगर मैं एक्स माइनस टेन एक्स का, तो एक्स का डेरिवेटिव होता है वन और टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है। देखो आप लोग ना ऐसे डेरिवेटिव जो मैं लिखता हूँ उससे पहले आप दिमाग में एक बार इसकी जरूर सोचा करो कि क्या डेरिवेटिव आएगा इसका। तो इसका डेरिवेटिव जो होता है वो होता है टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस टेन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास वन प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस का साइन एक्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा डी वाई पोन में डी एक्स। ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स इंटू वन माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस टेन एक्स इंटू ये हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे वन माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, आपकी बुक में वही आंसर होगा। वन माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं। नहीं सर, ऐसा तो हम लिख ही नहीं सकते। बेटा देखो आपके वन माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ ना टेन स्क्वायर एक्स, तो माइनस का टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, और बाकी जो भी है उसको एज इट इज लिख दो एक्स प्लस कोज एक्स प्लस एक्स माइनस टेन एक्स इंटू वन माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो फंक्शन ले लो लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन में 3x प्लस 7 कोस एक्स। तो बेटा u अपॉन v की फॉर्म में दिख रहा है, तो u अपॉन v डैश जो है मेरे पास वो क्या होता है v स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ऊपर v u डैश माइनस u v डैश। तो डेरिवेटिव इसका कर दो dy अपॉन में dx जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 4x प्लस 5 साइन एक्स, है ना। इसको अभी रुक जाओ, पहले तो नीचे वाला जो भी है आप उसका क्या कर लो स्क्वायर कर दो। तो v हमारे पास है 3x प्लस 7 कोस एक्स, इसको एज इट इज लिखो इंटू डी बाई डी एक्स करो किसका 4x प्लस 5 साइन एक्स का माइनस 4x प्लस 5 साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स कर दो किसका 3x प्लस 7 कोस एक्स। देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इन क्वेश्चन में, आपको देखने में लेंथी लग रहे हैं बट फॉर्मूला हमारा ये छोटा सा अप्लाई हो रहा है। अब कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ हमें इसका डेरिवेटिव देखना है क्या आएगा। तो 3x प्लस 7 कोस ऑफ एक्स। अब 4x का डेरिवेटिव बेटा क्या आता है x का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू 4 4 प्लस 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोस ऑफ एक्स माइनस 4x प्लस 5 साइन एक्स एज इट इज और
यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स करेंगे, 3x का करेंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ 3। एंड देखो x का डेरिवेटिव 1 है तो 3 हमारे पास एज इट इज बच गया। 7 कोस एक्स प्लस 7 कोस एक्स का हमारे पास होता है माइनस का साइन एक्स, और अपोन में जो है हमारे पास वो क्या है 3x प्लस 7 कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो फिर आगे क्या करेंगे हम, dy अपोन में dx जो है वो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 3x प्लस 7 कोस एक्स इंटू 4 प्लस 5 कोस ऑफ एक्स माइनस 4x प्लस 5 साइन एक्स इंटू 3 माइनस 7 साइन एक्स अपोन में हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 7 कोस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो इसको आगे और फर्दर हम सिंपलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आगे बेटा। तो dy अपॉन में dx जो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 12x आ गया। अब इसी 3x की इससे भी करो प्लस में 15x इंटू कोस ऑफ एक्स। अब इस वाले 7 कोस एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 7 प्लस इंटू 4 28 कोस ऑफ एक्स एंड 7 इंटू 5 35 है कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को बाहर रख दो, अंदर क्या बच गया हमारे पास 4x को 3 से करेंगे 12x, 4x को 7 से करूंगा माइनस के 28x इंटू साइन एक्स, 5 को करेंगे तो प्लस के 15 साइन एक्स, और माइनस 5 को इससे करेंगे तो माइनस के 35 साइन स्क्वायर एक्स, और अपोन में हमारे पास जो है वो क्या है 3x प्लस 7 कोस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो आगे क्या होगा अब dy अपोन में dx जो है वो क्या बन जाएगा 12x प्लस 15x इंटू कोस ऑफ एक्स प्लस 28 कोस एक्स प्लस 35 कोस स्क्वायर एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर माइनस के 12x प्लस के 28x साइन एक्स एंड माइनस के 15 साइन एक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 35 साइन स्क्वायर एक्स, और अपोन में जो हमारे पास है वो क्या है 3x प्लस 7 कोस ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब देखो बेटा कुछ करता है 12x प्लस के 12x माइनस के 35 कोस स्क्वायर एक्स 35 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 35 हमारा जो है वो बच जाएगा। तो जो बचेगा हम लिख देंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास आ गया 15x कोस एक्स प्लस 28 कोस ऑफ एक्स प्लस 35, देखो दोनों को करेंगे तो 35 बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या है प्लस के 28x साइन एक्स, और माइनस हमारे पास क्या बच गया 15 साइन ऑफ एक्स, और अपोन में हमारे पास क्या है 3x प्लस 7 कोस ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन देखने में आपको चाहे थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, बट है बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है और कुछ नहीं हम इस क्वेश्चन में कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोस पाई बाई 4, और नीचे हमारे पास क्या है साइन एक्स। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे लेट
y इज इक्वल टू एक्स स्क्र कोज ऑफ पाई बाई 4 अपॉन में साइन ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। देखो, जब हमें इसका डेरिवेटिव करना है ना dy अपॉन में dx, तो देखो कोस पाई बाई 4 का डेरिवेटिव आपका यहाँ पे नहीं होगा। उसके पीछे कारण ये है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है और यहाँ पे है पाई बाई 4। इसके साथ में जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसका डेरिवेटिव हो रहा है, अदरवाइज इट इज इक्वल टू 0 हो जाता। तो dy अपॉन में dx जो है वो एक्स स्क्वायर अपॉन में हमारे पास साइन ऑफ एक्स। u अपॉन v का हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, dy अपॉन में dx जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ पाई बाई 4, ठीक है, इनटू नीचे हमारा है साइन, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर साइन एक्स एज इट इज, dy dx किसका करेंगे हम बेटा, एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू dy dx हम करेंगे साइन एक्स का। तो dy अपॉन में dx हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्व आउट करके ये हमारे पास हो जाएगा कोस पाई बाई 4 एज इट इज हम रखेंगे, और इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। हमारे पास के नीचे क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बच गया बेटा, साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, कोस ऑफ एक्स। तो यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, आंसर है। थोड़ा सा और भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कोस पाई बाई 4, ठीक है, कोस पाई बाई 4, एक्स दोनों में एक्स एक्स है तो एक्स भी एक बाहर निकाल लो, अंदर अब क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 साइन एक्स माइनस एक्स कोज ऑफ एक्स अपॉन में हमारे पास है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। तो सॉल्यूशन देखते हैं बेटा इसका। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स, इसको y के इक्वल कर दिए। तब इसका डेरिवेटिव करना है। देखो u अपॉन v की फॉर्म हमारी बन रही है, तो क्या आता है बेटा, वी स्क्वायर एज इट इज वी यू डैश माइनस यू वी डैश, लगाओ यहाँ पे dy अपॉन में dx जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, x का डेरिवेटिव करो हमारे पास। देखो छोड़ो, पहले तो इसको फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, अकेले टेन एक्स में लगा देना। v जो है हमारा नीचे जो है वो पूरे का पूरा हमारा क्या है, v। तो 1 प्लस टेन एक्स एज इट इज रहेगा हमारा, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, dy dx जो है वो किसका हो गया, x का, माइनस x एज इट इज dy dx किसका करेंगे हम, 1 प्लस में टेन ऑफ एक्स का। तो dy अपॉन में dx जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है बेटा, 1, ठीक है, माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने पीछे किया सर, क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन में dx जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, माइनस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, अपॉन हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारे पास, लेट y इज इक्वल टू x प्लस सीकेंट x इंटू x माइनस tan ऑफ x। तो आपको देखते ही क्वेश्चन अब पता चल गया कि सर ये तो u इंटू वी डैश है, फॉर्मूला होता है u वी डैश प्लस v u डैश। लगा दो dy अपॉन में dx हमारा किसके इक्वल आ गया, x प्लस सीकेंट x फर्स्ट फंक्शन जो है उसको एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन वो हमारे पास है x माइनस टेन एक्स प्लस x माइनस टेन एक्स एज इट इज। तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा बेटा, x प्लस सीकेंट x। तो इसका कर दो डेरिवेटिव, कुछ नहीं बचा अब हमारे पास, x प्लस सीकेंट x एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे x का हमारे पास 1, टेन एक्स का डेरिवेटिव बेटा सीकेंट स्क्वायर x प्लस x माइनस टेन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1। अब बेटा सीकेंट x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x वो हमारे पास क्या आता है, सीकेंट x इंटू टेन एक्स। देखो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, यही आपका आंसर है। ये आपको याद किए बिना आपका काम बनेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चनों में हमें ये अप्लाई करने हैं। मुझे आते हैं, मैं आराम से अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अदरवाइज बच्चे क्या बोलते हैं, सर आप तो कर रहे हो पर हमसे सॉल्व नहीं हो रहे। उसका कारण यही है कि आपको फॉर्मूलाज नहीं आते, उनको लर्न करो अच्छे से। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है बेटा, देखो लेट y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में साइन की पावर n इंटू एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन करनी है इसकी dy अपॉन में dx। बेटा देखो u अपॉन में v की डैश का फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है, वो क्या होता है v स्क्वायर नीचे v u डैश माइनस u v डैश। बस वही हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे v क्या हमारे पास साइन की पावर n इंटू एक्स, इसकी पावर स्क्वायर, और साइन की पावर n x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे dy dx किसका, x का, माइनस x को एज इट इज dy dx किसका, साइन की पावर n इंटू एक्स का। तो करो बेटा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू साइन की पावर n इंटू एक्स, और डी बाई डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस एक्स एज इट इज। अब यहाँ पर देखो साइन की कुछ पावर है, तो पावर वाले क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। पावर हमारी क्या होती है, आगे आ जाती है, और जितनी फंक्शन की पावर होती है उसमें से हम 1 माइनस करके लिख देते हैं इंटू डी बाई डी एक्स। अब किसका बच गया बेटा, साइन एक्स का। फिर इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना है, तो अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, साइन की पावर n इंटू एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन में dx वो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन की पावर n इंटू एक्स माइनस एक्स n एक्स साइन की पावर n माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोस ऑफ एक्स, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन की पावर n इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन की पावर n इंटू एक्स का होल स्क्वायर। तो आपका ये इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, आंसर है। आप इसको थोड़ा सा आगे करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, साइन की पावर n माइनस 1 को अगर कॉमन निकाल लो तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर यहाँ से साइन की पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हो तो यहाँ पे एन एक्स कोस एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स की पावर
साइन एक्स हमारे पास अकेला ही बचेगा। ठीक है, तो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अब बताएं। थैंक यू।